रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी बुल्ढाना की, जहां एडवोकेट कुरैशी से गलत जुबानी हो गई। इसके साथ ही बात होगी नांदेड़ की, जहां महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। खबर बुल्ढाना के मलकापुर से है, जहां सी न्यूज रिपोर्टर्स ने 16 गौवंश को कैद से मुक्त करने की खबर को दर्शकों तक पहुंचाया। बता दें, 4 दिन पहले ही ईद का त्योहार को शांति और भाईचारे से मनाने के लिए शांता समिति की मीटिंग हुई थी। उस दौरान एडवोकेट कुरैशी से गलत जुबानी हो गई, जिस पर मलकापुर के प्रसिद्ध उद्योगपति मनीष लखानी ने तुरंत ही उन्हें टोकते हुए उस बात को स्पष्ट कर दिया। इसी कार्यक्रम के दौरान एसपी नीलेश तांबे, डीवाईएसपी पाटिल और समिति के सभी सभासदों ने सभी धर्मों की भावना को आदर किए जाने पर बल दिया था। फिर भी इस प्रकार की घटना का सामने आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में प्रश्न प्रदेश की सरकार पर उठता है कि वह उस बात को स्पष्ट करे कि उन्हें गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है। क्या वह सिर्फ एक औपचारिक घोषणा मात्र थी? क्या राजमाता को इस तरह बंदी बनाए जाने पर कोई कानून संशोधित या न्याय पारित किया जाएगा? कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं हर घर में कौमी एकता की फिजा चाहता हूँ। वही मेरे ख्याल आप लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए यही रब से दुआ मांगता हूँ। आप जो भली करते हैं भली कीजिए आपके धर्म से, लेकिन इसका पूरे तरीके से ध्यान रखिए कि किसी और धर्म के व्यक्ति का किसी तरीके से उसको जो है कहीं ठेस न पहुंचे, उसको ये ना लगे कि ये जो जानबूझकर या जो हमको चढ़ाने के लिए गलत चीजों की कुर्बानी दे, हम गलत बोलने की कुर्बानी दे, गलत सोच की कुर्बानी दे और गलत करने की कुर्बानी दे, और वो काम करे जिससे हमारे मुल्क में हमारा शांति कायम रहे, हमारे मजहब से किसी दूसरे मजहब को नुकसान ना हो, और हमारे मजहब के अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो दूसरे मजहब के मानने वालों तक हम लोग प्रैक्टिकली करके अच्छी चीजें उन तक पहुंचाए। ये बकरीद का पैगाम है और मुस्लिम धर्म का जो बड़ा सन है ये उसका पैगाम है। सिर्फ जानवरों की बलि दे देना ये मुकम्मल तौर से हमारे मजहब का जो है तो पैगाम नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ये स्पष्ट थोड़ा सा कुरैशी अंकल ने बोला बलि प्रथा के ऊपर। बलि प्रथा सभी में होती है, पहले से है, बहुत जगह होती है, लेकिन गाय, कुत्ता और सुअर ये 3 चीज़ों की बलि सभी धर्मों में, सभी इसमें वज्र की गई है, इसको अलाउड नहीं है। ये थोड़ा सा मैं अंकल ने जो बोला कि गौ माता की बलि चढ़ाई जाती है, कहीं नहीं होती है। भैंसे की बलि होती है, वो होती है, लेकिन ये तीनों की बलि सभी धर्मों में पहले से वर्जित है। मलकापुर से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न व्यवहारे की रिपोर्ट। खबर नांदेड़ से है, जहां महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। यह लंबे समय से लंबित मांग थी, जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके के प्रयासों से अब पूरी हुई है। आयोग को वैधानिक दर्जा मिलेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। इसके संचालन के लिए 4.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है और ये महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण और न्याय अधिकारों के लिए एक निर्णायक कदम बताया, जबकि मंत्री उइके ने इसे आदिवासी समाज की आवाज का प्रभावी मंच और आत्मसम्मान की जीत कहा। आता आपल्या समस्येचं त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। राज्यामध्ये केंद्रामध्ये स्वतंत्र आदिवासी जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोग आहे। त्याच दृष्टीवर महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुद्धा आदिवासी जमातीसाठी एक स्वतंत्र आयोग असावी, अशा पद्धतीची महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील सर्वच आमदारांची आणि या भागामध्ये काम करणाऱ्या जेवढ्या आमचे ज्या 45 जमातीचे आदिवासी जमातीचे लोक राहतात त्या सर्व क्षेत्र आमच्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांची सुद्धा मागणी। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत बांद्रे की रिपोर्ट।
डोंबिवली में स्थानीय भूमिपुत्रों की जमीन हड़पने के उद्देश्य से गुंडा प्रवृत्ति के बाहरी और गैर राज्यीय बिल्डरों द्वारा संगठित गिरोहों और बाहरी महिलाओं के समूहों के माध्यम से गांव में घुसपैठ कर हमले किए जा रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि इन बिल्डरों की दबंगई के खिलाफ जब भी कोई शिकायत पुलिस में की जाती है तो नजरअंदाज कर दिया जाता है। उल्टा पुलिस बिल्डरों को सुरक्षा मुहैया करा रही है और पीड़ित भूमिपुत्रों पर ही केस दर्ज किए जा रहे हैं। इन गंभीर घटनाओं के विरोध में सागांव के पिंपलेश्वर महादेव मंदिर के सभागार में पीड़ित भूमिपुत्रों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपनी चिंता व्यक्त की। बैठक में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सचिव संतोष खेड़े, लाल बावटा, रिक्शा यूनियन अध्यक्ष कालू कोमास्कर, सामाजिक कार्यकर्ता राम महात्रे और दयानंद महात्रे सहित सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता शामिल थे। ये जो बहुत सा जो किसान है अलग अलग गांव के, वहाँ जो अन्याय हुआ था और जब मुझे मालूम पड़ा और ये कमेटी ने बताया तो मैं उनको एक राय दिया कि भाई देशही का जो आंदोलन चालू है वो मेरे आंखों के सामने हुआ है और उसको मैं पूरा जानता हूँ। मुझे तो जानना चाहिए पहला कहाँ तुम्हारे ऊपर अन्याय हुआ। वो मतलब बिल्डर बांधकाम जो व्यवसायिक रहता है उसका तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है क्या, उसमें क्या लिखा है, या तो तुम्हारे घर का मसला है क्या। घर का मसला रहेगा तो हम कमेटी ने निर्णय लेके घर में बैठ के उसको सॉल्व किया जाए। और जो न्याय प्रविष्ट रहेगा, जो दीवानी न्यायालय में अगर मैटर चालू रहेगा तो हम उसका सम्मान करेंगे। जो कोर्ट का निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा और उसके लिए हम लोग आदर करेंगे उनका। तो सामने वाले ने भी वो आदर रखना चाहिए। अगर कोर्ट का निर्णय के लिए हम लोग रुक जाते, अपेक्षा करते और बिल्डर अगर उनके आदमी लाके हमारे किसान के ऊपर कुछ दबाव करते या कुछ अन्याय का ये जुल्म करते तो वो बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आखिर हमारे आदमी का संरक्षण करना वो हमारे समाज का अधिकार होता है, वो हम फिर करेंगे। उसके लिए हम पुलिस कमिश्नर जो है थाना के और कलेक्टर उनको निवेदन देने वाले हैं, स्थानिक आमदार को भी देने वाले। कहीं ऐसा देखने को आया कि उनके नगर से कोई है, उनके बारे में शिकायत है, हम आमदार को जाके मिलेंगे, उसको भी विज्ञापन देंगे, निवेदन देंगे कि भाई ये मसला जो है वो अपने जगह पे छोड़ो और किसान को भी न्याय मिलना चाहिए और सामने वाले को भी न्याय मिले। हम संवैधानिक और शांत जोड़ने का प्रयास करेंगे। जोड़ने के प्रयास में भी अगर दादागिरी होती है, गुंडागर्दी होती है और दबाव तंत्र का वापर किया जाता है तो समाज बख्शा नहीं जाएगा। तो समाज में जो आक्रोश निर्माण हो सकता है और आक्रोश के माध्यम से फिर लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट निर्माण होगा, उसकी जिम्मेदारी फिर उनकी रहेगी। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।